गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं हिंदी में तीसरा पाठ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। यह पाठ कोकिला पारेख जी ने लिखा है। उनका जन्म 1954 में उवारसद जिले के गांधीनगर में हुआ था और अपना अध्ययन भी उन्होंने वहीं पर किया है। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में हमको जानकारी दी है। हम जानते हैं, हमने यूनिट 1 इंग्लिश में सबसे पहले ही सुनीता विलियम्स का इंटरव्यू पढ़ा था, जिनमें हमने सुनीता विलियम्स के बारे में थोड़ी जानकारी मिली थी। आज हम सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ आगे जानेंगे कि सुनीता विलियम्स क्या कहती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सुनीता विलियम्स के लिए ये पाठ क्यों लिखा गया है। तो सुनीता विलियम्स एक ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष में गई है। तो अंतरिक्ष क्या, तो क्या अवकाश में। तो ऐसे तो हम कह सकते हैं कि अवकाश में कई लोग मुसाफरी करते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन में हमने देखा है कई लोग मुसाफरी करते हैं, लेकिन वो जो मुसाफरी करते हैं उनको अंतरिक्ष की मुसाफरी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारा हवाई जहाज़ यानी कि प्लेन इतना ही ऊंचे उड़ता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर है। हमने विज्ञान में पढ़ा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी भी पदार्थ को जमीन पर खींच लेता है और वस्तु जमीन पर आ जाती है। इसलिए अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर हम चले जाए तो कोई भी वस्तु नीचे नहीं गिरती, वह हवा में तैरती रहती है। और वह जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर का जो हिस्सा है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाना और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में आना, वो दोनों बहुत खतरनाक और अद्भुत, साहसिक और टेक्नोलॉजी वाली बाबत है। तो हमें भी ऐसा लगे कि हमें भी अंतरिक्ष में जाना तो अच्छा लगता है, लेकिन हम ये इस पाठ में देखेंगे कि अंतरिक्ष में क्या क्या परेशानियां उन्होंने उठाई है और उसके लिए कितनी मेहनत की है। सुनीता विलियम्स का पाठ पाठ हमें इसलिए लिखा गया है कि एक कारण उसका वह भी है कि सुनीता विलियम्स ने जो अंतरिक्ष यात्रा की थी वह अमेरिका के जो संस्था है वह नासा में उनको रिसर्च में करते हुए वहाँ से गई थी, लेकिन वह उसका मूल भारत से जुड़ा हुआ है। और भारत में भी खास करके गुजरात से, इसलिए हमें सुनीता विलियम्स पर गर्व है। अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद वह 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर अमेरिका से हवाई जहाज यानी कि प्लेन से, जब उनका प्लेन अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आया तब गुजरात के लोगों में भारी उत्सुकता थी। और जिस तरह वह अटलांटिस यात्रा में अंतरिक्ष में गई थी और वहाँ से वापस आ रही थी, तब लोगों को जितना आनंद और उत्साह और इंतजारी थी, इतनी आज गुजरात के लोगों को सुनीता विलियम्स का प्लेन आ रहा है उसकी थी। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अब नारी यानी कि स्त्रियों ने भी कोई भी जगह बाकी नहीं रही जहां अपने साहस का उन्होंने साहस नहीं दिखाया हो। कई क्षेत्रों में अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। हमने देखा है कि अब महिलाएं पुलिस में, सरकारी नौकरी में और यहाँ तक तो ठीक, लेकिन सैन्य यानी कि लश्कर में भी महिलाएं अब महत्व के पद पर
अपनी जगह बना ली है। इस तरह महिलाएं अब सफल हो रही है। ये सुनीता विलियम्स पहली अंतरिक्ष यात्री नहीं है। इसके पहले हम भारतीय मूल की कल्पना चावला भी अंतरिक्ष में गई थी, और लेकिन उनमें क्या हुआ कि वह जब आपको अंतरिक्ष में जाना हो तब आपको यान के द्वारा जा सकते हैं, आप हवाई जहाज यानी कि प्लेन द्वारा नहीं जा सकते थे। वह अंतरिक्ष में गई, थोड़े दिन वह सब रुके, लेकिन जब उसका यान वापस आ रहा था तब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में उसको थोड़ा नुकसान हुआ और वह अच्छी तरह से पृथ्वी पर उतराण नहीं कर सका और उसका यान टूट गया, जिसमें सभी अवकाश यात्री भगवान को प्यारे हो गए थे, यानी कि मृत्यु हो गई थी। इसलिए वह कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर रह गई थी, क्योंकि वह अवकाश में गई लेकिन उसके अनुभव वह हमारे साथ शेयर नहीं कर सकी थी। इतना ही नहीं, इसके पहले राकेश शर्मा भारत के प्रथम अवकाश यात्री थे और उन्होंने भी भारत के द्वारा ही अवकाश में यात्रा की थी। सुनीता विलियम्स का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, और उनमें भी गुजरात का मैं होना उससे भी बड़ी बात है। तो वह अमेरिका कैसे पहुंची? तो सुनीता विलियम्स के पिताजी थे और वह भारतीय नागरिक थे। उसका नाम था दीपक भाई पंड्या। उनका जन्म गुजरात राज्य के महसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था और उन्होंने डॉक्टर की पदवी पाई थी। उन्होंने अपनी शिक्षा अहमदाबाद में ली थी और आधी जिंदगी गुजरात में ही बिताई थी। कई वर्षों तक डॉक्टर की सेवा भारत में देने के बाद 1960 में वह सदा के लिए अमेरिका गए। वहाँ के मासाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी कि मगज के डॉक्टर थे। उन्होंने उर्सबाइन बॉनी नामक युगोस्लोवियन युवती से शादी की थी। इसलिए सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या, वह गुजरात के, और उसकी माता युगोस्लोविया देश की थी, उसका नाम था उर्सबाइन बॉनी। और इन दोनों की 3 संतानें थी, जय, दीना और सुनीता। इनमें सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो शहर में हुआ था और मुक्त वातावरण में सुनीता विलियम्स बड़ी हुई। सुनीता विलियम्स को बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में बहुत रुचि थी और वह ऐसे खेलों में भाग भी लेती थी और वह खूब मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी भी कहते थे। 6 साल की सुनी ने जब हमारे पृथ्वी पर से कोई भी व्यक्ति सबसे पहले चांद पर गया था, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जब वीडियो उन्होंने देखा तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी इसकी तरह कुछ ऐसा करना चाहूँगी। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। उसकी यह संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने कई मेहनत की। उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट में किया 1995 में। उसके बाद उन्होंने अनुस्नातक भी किया। उसके बाद वह नेवल अकादमी में व्यावसायिक काम से जुड़ी और साहस और श्रम की प्रवृत्तियों में वहाँ महत्व था। उन्होंने हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण भी पार किया, लेकिन उसको कहाँ जाना था? अंतरिक्ष में। अभी इसके बाद वह पायलट बनी
पायलट बन के वह अंतरिक्ष में नहीं जा सकती थी, क्योंकि पायलट तो हजारों की संख्या में है, लेकिन ये अंतरिक्ष यात्री तो केवल 100 ही है। इसलिए पायलट बनना उसका प्रथम कदम था अपनी मंजिल की ओर, लेकिन अभी मंजिल नहीं थी। अगर आपको अंतरिक्ष में जाना हो तो आप नासा द्वारा जा सकते थे। नासा जो अवकाश का रिसर्च यानी कि संशोधन करती संस्था है, पृथ्वी की सबसे बड़ी, जो अमेरिका में है। उसके बाद वह नासा में भी अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए, उसके रिसर्च में जाने के लिए पास हुई और यहाँ से उनका मुकाम शुरू हुआ। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और इसी तरह सुनीता पंड्या में से वह सुनीता विलियम्स बन गई। इसलिए आपको ऐसा लगे कि सुनीता नाम भारत का लगता है, लेकिन यह उसकी अटक विलियम्स, यह भारत की नहीं लगती। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने लग्न माइकल विलियम्स से किया है, इसलिए वह सुनीता विलियम्स कहलाती है। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला भी प्रेरणा स्रोत थी। दोनों साथ में ही नासा में काम करते थे और पिछले 8 सालों में कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों भारतीय मूल के महिलाएं अंतरिक्ष में जाने में सफल रही थी। दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन दोनों की रुचि अलग अलग थी, लेकिन दोनों का मूल भारतीय था। यह दोनों को एक सूत्र में पिरोगे रखता था, यानी कि संबंध रखता था, और दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना ने कहा, कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऐसा सुनीता जी कहती है। जून 1998 में सुनीता को नासा के चयनित होने के बाद अगस्त 1958 में उनका नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। नासा में उसका कड़ा प्रशिक्षण होता है, जो सुनीता तभी उसको अंतरिक्ष में उसके कड़ी परीक्षण के बाद ही अंतरिक्ष में जाने की अनुमति मिलती है। अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं होती। वहाँ खाने में, पीने में, फिरने में, सभी जगह दिक्कत मुश्किल होती है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जैसे यहाँ पर आसानी से जीवन जी सकते हैं, ऐसा जीवन अंतरिक्ष में नहीं होता। अगर हम यहाँ पर एक कूदका लगाए तो हम वापस जमीन पर आ जाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। अगर हम जमीन से ऊपर उठे तो हम जल्द नीचे नहीं आ सकते। हमें नीचे आने में, जमीन पर आने में कई घंटे लग सकते हैं। हम हवा में तैरते रहते हैं। इसी तरह हमने देखा है कि हम खाते हैं और हमारे हाथ में से कुछ गिर जाए तो वह नीचे गिर पड़ता है। अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। अगर हमारे हाथ में से कुछ गिर जाए तो वो हवा में तैरता रहता है। इसी तरह हम जब सुबह उठ के मुंह धोते हैं तभी ऐसी परिस्थिति है, हम जब मुंह धोते हैं तो पानी नीचे गिर जाता है, वहाँ पानी नीचे नहीं गिरता। इसलिए अंतरिक्ष में कई तरह की मुश्किलें आती है। आपको चलना हो तो भी ध्यान रखकर चलना पड़ता है। अगर दोनों पैर आपके एक साथ उठ गए तो फिर आप हवा में तैरते रहते हैं। इस तरह अंतरिक्ष में कई मुश्किलें होती है। दूसरा, वहाँ हवा बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको श्वास लेने में भी तकलीफ होती है। आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेकर जाना पड़ता है। लंबे समय तक आप बिना हवा के आवरण से रहने से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, इसलिए आपको नियमित व्यायाम करना पड़ता है। आपको हमेशा डिब्बा बंद ही खाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आप रसोई नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ पर ऐसी कई बातें हैं जो आपको तकलीफ दे रही हो या तो मुश्किल हो।
इसलिए अंतरिक्ष का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहता है। इसलिए अंतरिक्ष में जाने से पहले उसको खास प्रशिक्षण दिया जाता है। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर इस मिशन में शामिल होती हुई सुनीता विलियम्स अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी कि चली। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है कि जो लोग अंतरिक्ष में जाकर उस पर प्रशिक्षण करते हैं उसके लिए वहाँ यह ठहरी। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वह यान हमारी पृथ्वी के आसपास गति करता है। तो यह यान उसकी जो प्रदक्षिणा करता था, जो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रही तब तक उनके यान ने 2967 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए थे। सुनीता विलियम्स ने इस अंतरिक्ष यात्रा में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं यह हम जानते हैं। तो सबसे पहले सुनीता ने 19 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चला, यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूनिक का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह जो अंतरिक्ष यान पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है, वह पृथ्वी का अड्डा, हमारा जो स्पेस स्टेशन है, वह एक दिन में 15.7 चक्कर काटता है। सुनीता विलियम्स को लगभग 6 महीने तक अंतरिक्ष में रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ हवा की अछत से मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखने के लिए और शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना भी मुश्किल है। रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, हमारे शरीर का हमें जरा कुछ भी भार ही नहीं लगता, और किसी वस्तु हमें भार इसलिए लगता है कि वह पृथ्वी को ओर खींची रहती है, लेकिन वहाँ जमीन पर कोई खींचने वाला नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इसलिए वहाँ वजन बहुत कम हो जाता है। इसलिए शरीर के लचीलापन को तीव्र गति से खत्म होना और मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं आती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वह 6 महीने क्यों रुकी? तो ऐसे ही नहीं रुकी थी, उसका कार्य था जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षण और टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब विषय है। उसके विषय पर उनको संशोधन करना था, यानी कि नया नया खोजना था। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग ही नजरिए से देखने को हमें मिलता है। अगर हम अंतरिक्ष में से अपने ग्रह को देखें तो हम अपनी पीढ़ी के लिए लगता है हमें कि हम भी अपने ग्रह को बचाए रखें।
पृथ्वी यहाँ से हमें पृथ्वी दिखाई देती है, तो उसमें कोई भी भाग हमें जुदा जुदा अलग अलग नहीं दिखाई देता। यह देश किसका, यह अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, केवल पृथ्वी ही दिखाई देती है और उस पर मनोहर सुंदर वन और महासागरों की आकृतियां दिखाई दे रही है। यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिख सकता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत अद्भुत और मनोहर था। हमें यहाँ से यह लगता है कि क्यों हम सीमा विवादों से अपने लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व इसकी सकुशलता की कामना कर रहे थे, क्योंकि सबको एक भय था कि जिस तरह कल्पना चावला और इस समय के अवकाश यात्रियों के साथ जो भी दुर्घटनाएं बनी, वह दुर्घटना यह दूसरी बार न हो। इसलिए सारा विश्व उत्तेजित था और उसकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर हम भी सुनीता विलियम्स की तरह कोई एक लक्ष्य अपना नक्की करें और उसके प्रति हम दृढ़ मेहनत करें, सच्ची लगन से मेहनत करें, तो हम कठिन से कठिन काम में भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब इसके प्रश्न जवाब आप अपनी रीत से पढ़ने और उसको समझने का प्रयत्न कीजिए।